नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र शर्मा। वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण करीब एक सदी तक भारत की नियति को दिशा देने के प्रतीक और अब इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहे आज संसद का विशेष सत्र शुरू हो रहा है। ऐसे में इस ऐतिहासिक पुराने संसद भवन में आज आखिरी बैठक होगी। इसके बाद कल से यानी 19 सितंबर गणेश चतुर्थी के दिन से नए संसद भवन में कार्रवाई चलेगी। नए संसद भवन में कार्रवाई शुरू होने से पहले पुराने संसद भवन में एक फोटो सेशन होगा और एक समारोह होगा, जिसके बाद देश इस पुराने संसद भवन को अलविदा करके भारत के नए संसद भवन में प्रवेश करेगा। इस ऐतिहासिक पुराने संसद भवन का उद्घाटन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने 18 जनवरी 1927 को किया था, जिसके बाद से यह इमारत कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम की साक्षी बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन किए थे और उसे राष्ट्र को समर्पित किए थे, तो उसी के साथ पुराने संसद भवन भी देश की पवित्र विधान पालिका के स्थान के रूप में अपना 96 साल पुराना दर्जा नए भवन को सौंप दिया था। भारत के लोकतंत्र के मंदिर के तौर पर पूजा जाने वाला पुराना संसद भवन बीते करीब एक दशक में ब्रिटेन के साम्राज्यवादी शासन का साक्षी बना और उसके कक्षों में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे क्रांतिकारियों भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त द्वारा फेंके गए बम के धमाकों की गूंज सुनी। इस इमारत ने देश में आज़ादी का सवेरा होते देखा और इसे 15 अगस्त 1974 को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के ऐतिहासिक ट्राइस्ट विद डेस्टिनी यानी कि नियति के साक्षात्कार भाषण की गवाह बनने का भी सौभाग्य मिला। पहली मंजिल पर लाल बलुआ पत्थर के 144 स्तंभ वाला गोलाकार पुराना संसद भवन वास्तुकला का शानदार नमूना है। पुरानी इमारत का उस समय बहुत धूमधाम से उद्घाटन किया गया था जब ब्रितानी राज की नई शाही राजधानी नई दिल्ली की रायसीना हिल क्षेत्र में निर्माण किया जा रहा था। अभिलेखी दस्तावेजों और दुर्लभ पुरानी तस्वीरों के अनुसार इस भव्य इमारत के उद्घाटन के लिए 18 जनवरी 1927 को एक भव्य आयोजन किया गया था। उस समय इसे काउंसिल हाउस के रूप में जाना जाता था। एक सदी पहले जब राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया अभी जारी थी और आज़ादी 26 साल दूर थी, तब ब्रिटेन के ड्यूक ऑफ कनाट ने 12 फरवरी 1921 को संसद भवन की आधारशिला रखी थी और कहा था कि यह भवन भारत के पुनर्जन्म के प्रतीक के रूप में खड़ा रहेगा, जिसमें देश और भी ऊंची नियत हासिल करेगा। कुल 560 फुट के व्यास 1 तिमाही मील की परिधि वाली इस इमारत को सर हर्बर्ट बेकर ने डिजाइन किया था, जिन्हें सर एडविन लुटियंस के साथ रायसीना हिल क्षेत्र में नई शाही राजधानी को डिजाइन करने के लिए चुना गया था। न्यू दिल्ली मेकिंग ऑफ ए कैपिटल पुस्तक के अनुसार लॉर्ड इरविन अपनी गाड़ी में ग्रेट प्लेस, जो अब विजय चौक के नाम से जाना जाता है, वहां पहुंचे थे और फिर उन्होंने सर हर्बर्ट बेकर द्वारा उन्हें कमान सौंपी, जिन्हें सर एडविन लुटियंस के साथ रायसीना हिल क्षेत्र में नई शाही राजधानी को डिजाइन करने के लिए चुना गया था। न्यू दिल्ली मेकिंग ऑफ ए कैपिटल पुस्तक के अनुसार लॉर्ड इरविन अपनी गाड़ी में ग्रेट पैलेस यानी कि इस समय का विजय चौक पहुंचे थे और फिर उन्होंने सर हर्बर्ट बेकर द्वारा उन्हें सौंपी गई सुनहरी चाबी से काउंसिल हाउस का दरवाजा खोला था। उस समय घरेलू और विदेशी मीडिया में संसद भवन के उद्घाटन ने उसी तरह खूब सुर्खियां बटोरी थी, जिस तरह इन दिनों नए संसद भवन के उद्घाटन से लेकर उसके नए प्रवेश की कहानी मीडिया में खूब चर्चा है। बहरहाल नए परिवेश का उद्घाटन समारोह विवादों में भी घिरा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2020 में इसकी आधारशिला रखी थी। देश के 20 विपक्षी दलों ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया था और कहा था कि उन्हें नई इमारत का ऐसे समय कोई औचित्य नजर नहीं आता जब लोकतंत्र की आत्मा को ही निकाल दिया गया है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने देश की संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए आमंत्रित नहीं किए जाने पर सवाल भी खड़े किए थे। नए परिसर में भारत की लोकतांत्रिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए एक भव्य संविधान कक्ष, सांसदों के लिए एक कक्ष, एक पुस्तकालय, कई समिति कक्ष, भोजन क्षेत्र और वाहन खड़े करने के लिए पर्याप्त स्थान होगा। पुराने भवन में हुआ संसद का आखिरी सत्र अप्रैल में समाप्त हुआ बजट सत्र था। पुराना संसद भवन इतिहास की कई अहम घटनाओं का साक्षी रहा है। इसने कई बौद्धिक बहस होती देखी, तो दूसरी ओर यह अत्यंत शोरगुल एवं हंगामे के बीच हुई बहस भी गवाह बना है।
इस संसद भवन ने कई ऐतिहासिक एवं कई विवादित विधेयकों को पारित होते हुए देखा है। पुराने संसद भवन की यात्रा ब्रिटेन के तत्कालीन महाराजा किंग जॉर्ज पंचम के शासन के तहत निर्मित भारत की नई राजधानी की यात्रा भी है, जिसे उन्होंने इस भवन के उद्घाटन से 1 महीने पहले 1926 में नई दिल्ली नाम दिया था। लुटियंस और बेकर ने नई शाही राजधानी को आकार दिया, जिसमें वायसराय हाउस, जो अब राष्ट्रपति भवन के नाम से जाना जाता है, निर्माण किया गया और नॉर्थ ब्लॉक एवं साउथ ब्लॉक को नई दिल्ली का केंद्र बनाया गया। लॉर्ड इरविन ने 1927 में पुराने संसद भवन का उद्घाटन किया था। सेंट्रल विस्टा के पुनर्विन्यास के तहत निर्मित नए संसद भवन के उद्घाटन के साथ ही भारत एक नए अध्याय की शुरुआत करेगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें इन खबर। धन्यवाद।